स्टार्ट करते हैं। अब नया चैप्टर चालू करके जाके केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डाल दो। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, एक जनरल से इंट्रोडक्शन लास्ट क्लास में देखे थे अपन कि क्या होता है केमिकल बॉन्ड, कितने टाइप की हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और क्या क्या टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, चलो तो लिखना इसमें नीचे तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे ना कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। डिपेंड्स अपॉन हाइब्रिडाइजेशन, है ना, कि किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है। तो लिखना इससे पहले मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, देखो, अ ग्रुप ऑफ एटम्स, अ ग्रुप ऑफ एटम्स, a group of atoms existing together, a group of atoms existing together as one species, existing together as one species, existing together as one species and having characteristic properties, is called a molecule, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में ऑलरेडी अपन क्लास 9 में पढ़े ना कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। काशी दरवाजा रोक दो। एटम्स बेसिकली क्या होते हैं, आपके एलिमेंट्स के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। आप एटम को और डिवाइड नहीं कर सकते ना, एटम्स आर इनडिविजिबल, तो इट कंटेन्स मच स्मॉलर पार्टिकल इनसाइड देम, जिसको अपन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन बोलते हैं, बट अपन एटम को और आधा नहीं कर सकते। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट, बट उसके अंदर एक क्लॉज है कि वो एटम अकेले रह भी सकता है, इंडिपेंडेंटली रह सकता है, या इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो atoms are the smallest particle of any element that may or may not have independent existence. जैसे कि हीलियम का एक एटम इंडिपेंडेंट रह सकता है, नियॉन का एक एटम इंडिपेंडेंट रह सकता है, बट ऑक्सीजन का एक एटम इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता, हाईली रिएक्टिव। ये तुरंत किसी को ढूंढेगा और साथ में मॉलिक्यूल बना देगा। समझ रहे हैं? तो ये एटम होते हैं। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या होती है, मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, बट दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये एक एलिमेंट का या एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, मतलब वो अकेले रह सकता है क्योंकि वो मॉलिक्यूल है। तो आप बोल सकते हैं कि हीलियम का एक एटम ही उसका मॉलिक्यूल है। बोल सकते हैं कि हीलियम He2 नहीं बनाता, Ne2 नहीं बनाता नियॉन, तो उसका एक एटम ही उसका मॉलिक्यूल। एक्चुअली मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं। मॉलिक्यूल आपके दो टाइप के होते हैं। हम इसे भी मॉलिक्यूल बोलते हैं और इसे भी मॉलिक्यूल बोलते हैं, राइट? वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। वी डोंट कॉल इट एज वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, इट इज वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्टिंग ऑफ टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा बोल सकते हैं, राइट? तो दोनों ही मॉलिक्यूल से, दोनों में फर्क क्या है? एक है मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, ये एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, और ये एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू मॉलिक्यूल्स। समझ रहे हैं? दोनों ही मॉलिक्यूल हैं, बट ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, ये आपके कंपाउंड का मॉलिक्यूल। ठीक है, इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हर कंपाउंड को मॉलिक्यूल तो बोलते ही हैं। तो ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स, बट नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड। ये मॉलिक्यूल है और क्या ये कंपाउंड है? क्या कंपाउंड के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? इट शुड कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट टू एलिमेंट, कम से कम दो एलिमेंट तो होने चाहिए इसमें, या तो एक ही एलिमेंट के दो एटम है। समझ रहे हैं डिफरेंस? तो सारे के सारे कंपाउंड्स जो है वो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे, बट सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को आप कंपाउंड नहीं बोल सकते। देयर आर सम मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज कंपाउंड।
क्योंकि वो मॉलिक्यूल एलिमेंट के मॉलिक्यूल, कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के। एम आई क्लियर? ठीक है। तो अब ये एटम कैसे कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनेंगे? आइदर बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, आइदर बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो पहले अपन समझ लिए कि मॉलिक्यूल क्या होता है। एक एटम का भी डेफिनेशन लिखते नीचे देखो। एटम is the smallest particle of an element, या मैटर बोल सकते हो, है ना। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which may or may not have independent existence, which may or may not be capable of independent existence. ठीक है। तो अगर वो एटम ऐसे एलिमेंट का है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, तो वो मॉलिक्यूल नहीं बनाएंगे। जैसे ये दोनों हीलियम नियॉन तो अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो दे वोंट मेक मॉलिक्यूल। पर जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो बनाता है मॉलिक्यूल बाय मेकिंग अ बॉन्ड व्हिच इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। समझ रहे? तो केमिकल बॉन्ड का भी डेफिनेशन लिखना नीचे। केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स व्हिच होल्ड्स, chemical bond is a force which holds, chemical bond is a force which holds the atoms together, which holds the atoms together within a molecule, within a molecule, within a molecule। ठीक है। O2 के मॉलिक्यूल में जो बीच की दोनों की बॉन्ड है, इसको अपन केमिकल बॉन्ड बोल रहे हैं। तो ये एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच का, दोनों एटम्स के बीच का, जो उसे मॉलिक्यूल बना रहा है विद इन अ मॉलिक्यूल। इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, केमिकल बॉन्ड। ठीक है। नेक्स्ट एक नोट करके पॉइंट लिखना। अपन ये लिखना चाह रहे हैं कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन? कोई नियरेस्ट नोबल गैस का कंफिगरेशन अटेन करने के लिए, तो कंप्लीट देयर ऑक्टेट या डुप्लेट, है ना। अपना डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो ऐसा करते हैं। नीचे नोट करके लिखना, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर, the atoms of different element combines with each other। देखो यहाँ पे दोनों अलग अलग टाइप का स्टेटमेंट बोलूंगा। जब मैं इसके लिए बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड विद ईच अदर। और जब मैं इसके लिए बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड विद ईच अदर। है दोनों ही मॉलिक्यूल ना, समझ रहे हैं? ओके। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड विद ईच अदर in order to complete their in order to complete their respective octets, OCTETS, respective octets। ब्रैकेट में लिखना। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, या 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल। ब्रैकेट क्लोज करना, ब्रैकेट के बाहर लिखना और डुप्लेट। कुछ लोग डुप्लेट भी तो कंप्लीट करते हैं ना, जैसे HCl में HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl सुने हैं ना, इट इज एन एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे H अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाह रहा है और क्लोरीन अपना। तो हर बारी ऑक्टेट नहीं होता, और सम स्मॉलर एलिमेंट्स हम डुप्लेट भी देखते हैं। क्लियर है? और डुप्लेट ब्रैकेट में लिख लो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस शेल। ये जनरली हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इनके लिए देखते हैं। ठीक है। टू अटेन, ब्रैकेट क्लोज कर देना, टू अटेन
स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन टू अटेन एक तो स्टेबल, और स्टेबल ऐसा नहीं कि किसी की भी, अपने नियरेस्ट वाले की, नेबर की। हम अपने आसपास वालों से जलते हैं ना, ये कैसे ज्यादा नंबर ले आया, ये कैसे ज्यादा नंबर ले आया, इसके पास कैसे ज्यादा पैसा है। तो वैसे इन लोग भी जल रहे हैं इससे, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैसे है। अपने नियरेस्ट लोगों से हम जलते हैं। तो वैसे ये इन लोग भी कि अपने नियरेस्ट नोबल हम बराबरी करना चाहते हैं ना फिर, ठीक है। हमें वहां नहीं करना चाहिए, बट इसको करना पड़ रहा है रहने के लिए, ठीक है। ओके, तो स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। दिस इज नोन एज ऑक्टेट रूल। तो अपन लिखे नोट में ना, इसको अपन कहते हैं ऑक्टेट रूल। दिस इज नोन एज ऑक्टेट रूल। ठीक है, चलो तो एक एक करके अपन तीनों बॉन्ड पढ़ते। सबसे पहले हमें डाल लेना इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट, और इसका एक और नाम क्या है, आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड, तो हमें पता है ये अपन 10th क्लास में पढ़े हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होती है, मेटल और नॉन मेटल के बीच की जो बॉन्ड बनती है, दैट इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। द वन which loses electron is metal and the one which gains electron is non-metal. By losing electron, metal gains a positive charge, becomes cation, and by gaining electron, non-metal becomes negative charge, that is anion. ठीक है, अब दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो गए हैं, तो इनके बीच में क्या रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑपोजिट चार्जेस, और ये दोनों आपस में मिक्स होकर क्या बना लेंगे, कंपाउंड। ठीक है, देखो, तो कंपाउंड इज नोन एज कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, when a bond is formed by 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 complete transfer of electrons, complete transfer of electrons, when a bond is formed by complete transfer of electrons from one atom to another, from one atom to another, from one atom to another, so as to complete their outermost orbit, so as to complete their outermost orbit, and hence acquire the and hence acquire the and hence acquire the nearest noble gas configuration, nearest noble gas configuration, comma, the bond formed is called ionic bond. The bond formed is called the ionic bond. The bond formed is called the ionic bond. और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और कंपाउंड को अपन क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, एक ऐसी जनरल सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। एक मान लीजिए एक मेटल है ए, मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। अ मेटल ए लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स ए पॉजिटिव। इसके लिए इसकी कौन सी एनर्जी कम होनी चाहिए, मेटल की,
जिससे वो इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए आसानी से, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी। पढ़े ना, अब रिलेट करना चैप्टर को ना, इस चैप्टर का उस चैप्टर से रिलेशन होगा, क्योंकि वहां पर मेटल नॉन मेटल पढ़े है ना, ठीक है। तो ये वो एक ऐसा मेटल होगा जिसका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया होगा, तो ये बन गया कैटायन, राइट। अब एक नॉन मेटल होगा जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये क्या करेगा, क्या क्या रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ रहे हैं ना, बिकॉज नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है इट रिलीजेस एनर्जी, मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इट रिक्वायर्स एनर्जी। क्लियर है। तो बी प्लस जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इसको क्या मिलेगा, बी नेगेटिव। अब ये दोनों हो गए अपोजिटली चार्ज्ड, they will have electrostatic force of attraction between them and the resultant compound will be a electrovalent compound या ionic compound because it is made up of ions, है ना। इसको इसलिए क्या बोलते हैं अपन, ionic compound। ठीक है, जनरल लिख लेना, इन जनरल ऐसा करके लिख लो, इन जनरल A loses इलेक्ट्रॉन, A प्लस बनेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, B वही इलेक्ट्रॉन गेन करके D नेगेटिव बनेगा और आपका कंपाउंड बन जाएगा AB। ठीक है, इस टाइप का एक एग्जांपल NaCl हो सकता है, सोडियम क्लोराइड। अब देखो कंपाउंड बनाते समय अपन शो कैसे करते हैं, ध्यान देना। जैसे मुझे NaCl अगर बनाना है तो सबसे पहले अपन दोनों एलिमेंट का डिवाइस सिंबल लिखते हैं। ठीक है, डिवाइस सिंबल्स क्या होते हैं, या उसको अपन कहते हैं डिवाइस डॉट स्ट्रक्चर या डिवाइस क्रॉस स्ट्रक्चर्स। डिवाइस डॉट स्ट्रक्चर्स ये क्या होते हैं, किसी भी एटम का सिंबल लिखते हैं पहले हम। जैसे मुझे अगर सोडियम का डिवाइस स्ट्रक्चर बनाना है तो पहले हम उसका सिंबल लिखते हैं, दैट इज Na, एंड उसके अराउंड हम उतने डॉट्स लगाते हैं जितने की उसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,8,1, दैट मींस इट हैज गॉट वन बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हम एक डॉट लगा के छोड़ देते। दिस इज द डिवाइस स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। क्लियर है। ऐसे क्लोरीन का ही बनाऊंगा, ठीक है, क्लोरीन NaCl बना रहे हैं ना, क्लोरीन का बनाएंगे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होगा, 17 है ना क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। तो अब इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7, तो इसके आसपास बनेंगे 7 डॉट्स। क्रॉस स्ट्रक्चर ही बोलते हैं क्योंकि कई बार हम एक इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो करते हैं, दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स। समझ रहे हैं, कर सकते हैं, चाहो तो आप सोडियम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो कर दो और क्लोरीन के डॉट से शो कर दो। क्लियर है दोनों का डिवाइस सिंबल। नाउ ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये लूज करके अपने आप को ऑक्टेट या अपने आप को नियरेस्ट नोबल गैस के पास लेके जाएगा ना, नियॉन, और ये गेन करके अपने नियरेस्ट नोबल गैस के पास जाएगा, आर्गन। समझ रहे हैं, तो इसको शो करते हैं अपन ऐसे एरो से। दिस शोज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू another. This arrow shows complete transfer of electron from one atom to another. तो रिजल्ट ए का ऐसा शो करेंगे एंड रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, सोडियम Na पॉजिटिव बन जाएगा और क्लोरीन के पास अब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एंड इट बिकम्स 1 नेगेटिव। ठीक है, एंड रिजल्टेंट कंपाउंड विल बी NaCl। क्लियर है। अब ऐसे ही मुझे अगर MgCl2 का बनाना होगा, ये समझ लो आपको नहीं पता है कि MgCl2 होता है फॉर्मूला, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बना दिया अपन, अब मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है, फॉर्मूला नहीं पता क्या है, MgCl2 है कि क्या है नहीं पता है, बट हमें इतना पता है कि मैग्नीशियम जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2 होता है, एटॉमिक नंबर 12। डिवाइस स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बैठाऊंगा, आप देख ले 2 इलेक्ट्रॉन है ना, अब ये 2 लूज करेगा, राइट, तो एक क्लोरीन तो अटैच नहीं हो पाएगा ना इसके साथ, क्योंकि एक क्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इट नीड्स 2 क्लोरीन्स, ताकि दोनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। समझ रहे हैं क्या, तो Mg ने एक इलेक्ट्रॉन यहां दिया इसको और उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया दूसरे क्लोरीन के पास। क्लियर है, इस तरीके से अपन एरो से शो करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए तो मैग्नीशियम बन जाएगा आपका Mg2 पॉजिटिव,
क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए ना, पीछे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया था तो 1 पॉजिटिव, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो 2 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता तो 3 पॉजिटिव एंड सो ऑन, और वहीं उतने ही नेगेटिव चार्ज वहां मिलते जाएंगे, राइट। बट दोनों ने गेन तो एक एक किया ना, तो आप इसमें Cl2 नेगेटिव नहीं लिखोगे, ध्यान रखना, यू विल नॉट राइट Cl2 नेगेटिव। इसका तो मतलब ये हो गया कि एक ही क्लोरीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन लिया है, जबकि हो नहीं सकता, समझ रहे हैं। एक्चुअली में आप इसको कैसे लिखोगे, देयर आर 2 Cl नेगेटिव, आया ना, ऐसा तो लिख सकते हैं ना, दोनों क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, दैट मींस देयर आर 2 Cl नेगेटिव कंबाइनिंग विद 1 Mg2 पॉजिटिव। क्लियर है एवरीवन। तो अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, MgCl, क्लियर है ना। जो भी इसका राइट साइड में लिखते हैं वो इसका बैलेंसी होता है, और जो इसके राइट साइड में लिखा रहता है वो उसका बैलेंसी होता है। क्रिस क्रॉस क्लास 9 में पढ़ते थे। Mg2 पॉजिटिव रहा होगा, Cl1 नेगेटिव रहा होगा, तब तो Mg के नीचे अपन ऐसे 2 लिखते थे, Cl के नीचे 1 लिखते थे, ये 1 जंप करके यहाँ जाएगा इसके राइट हैंड साइड के बॉटम में, और ये 2 जंप करके यहाँ इसके राइट हैंड साइड बॉटम में जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा MgCl2। क्या कर रहे हो भैया, जरूरी है भी चलाना, क्लियर है MgCl2, राइट। लाइकवाइज हम और भी मेटल और नॉन मेटल के बीच का आयनिक कंपाउंड बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम एंड ऑक्सीजन। सोडियम आपका मेटल है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। पर अब क्या होगा, सोडियम के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है लूज करने के लिए, बट ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या होगा, कौन 2 होंगे, Na2 होगा, क्योंकि देने वाले कम है ना, Na एक ही है, अगर एक ही लोगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को, पर ऑक्सीजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस केस में हम 2 सोडियम लेंगे और ऑक्सीजन 1 होगा। पीछे क्या था, 1 मैग्नीशियम 2 क्लोरीन थे, बट यहाँ पे देने वाले 2 होंगे, लेने वाला 1 होगा, समझ रहे हैं। उसका कारण है कि इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और सोडियम 1 ही इलेक्ट्रॉन दे पाता है, एक सोडियम 1 ही इलेक्ट्रॉन देगा, इट विल नॉट लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। कौन लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, एनीवन। ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, और उसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई होगी। याद है वो टेबल वाला क्वेश्चन किए थे अपन, तो पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी कम थी, बट दूसरी एकदम 7000 चली गई थी, मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको 7000 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों देंगे इतनी एनर्जी अपनी, ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से निकल जाएगा, पर दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत एनर्जी देनी पड़ रही है, दैट इज व्हाई वो सिर्फ 1 पॉजिटिव बनाता है, वो 2 पॉजिटिव नहीं बना है। एम आई क्लियर, ठीक है, ओके। तो सोडियम ने एक एक इलेक्ट्रॉन जो उसका था वो ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के पास 6 था, राइट, ऑक्सीजन के पास 6 है ना, और सोडियम के पास 1 1 है, तो वो 1 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम अपना ऑक्सीजन को दे दिया। फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सोडियम आपके पास अब 2 है, 2Na पॉजिटिव, ना कि Na2 पॉजिटिव, होता डिफरेंट थिंग ना। 2Na पॉजिटिव का मतलब है मेरे पास 2 Na है जिन्होंने 1 1 इलेक्ट्रॉन लूज किए, और Na2 पॉजिटिव का मतलब है मेरे पास एक ही सोडियम है जिसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, दोनों अलग अलग चीजें है ना, ठीक है। और ऑक्सीजन ने, एक ही ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो O2 नेगेटिव लिखेंगे, समझ में आ रहा है, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो O2 नेगेटिव, और 2 सोडियम ने 1 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 2Na पॉजिटिव। क्लियर है दोनों जो लिखा है ना। फॉर्मूला कैसे बनेगा, अगेन इसका जो चार्ज है वो नीचे लिख दूंगा, इसका जो चार्ज है मैं यहाँ नीचे लिख दूंगा, विदाउट साइन, विदाउट साइन। अब ये 2 जंप करके इधर आएगा और ये 1 जंप करके इधर। अपन 1 जनरली लिखते नहीं है ना, कुछ नहीं है तो मतलब 1 लिखा हुआ है, राइट। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Na is also a ionic compound। क्लियर है, MgO भी बन जाएगा ऐसे। ट्राई करोगे MgO, ट्राई करो MgO, MgO को ट्राई करो, फिर इसके बाद ये सब लिख लेना, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ MgO ऐसा लिख लेना, हेडिंग फॉर्मेशन ऑफ MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी अपन दोनों एलिमेंट डिस्कस किए हैं, वी हैव डिस्कस मैग्नीशियम आल्सो, तो आपको एटॉमिक नंबर पता है मैग्नीशियम का 12 होता है, एंड वी हैव डिस्कस ऑक्सीजन आल्सो, उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है। देख लो कितना इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है, इसको कितना इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, क्या मुझे मैग्नीशियम 2 लेना पड़ेगा या ऑक्सीजन 2 लेना पड़ेगा, या दोनों के एक एक से काम हो जाएगा, जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है।
हाँ क्या कोई पॉजिटिव दे रहे इसको एक ही को दिए टू नेगेटिव होगा बन रहा है दिया तनीश बनाए क्या कर रहे कितने कितने एमजी लियो एक और ऑक्सीजन कितने लियो एक ऑक्सीजन मैग्नीशियम का 2,8,2 और ऑक्सीजन का 2,6 ये दो लूज करेगा इसको दो चाहिए हो जाएगा ना दोनों एक एक से काम हो जाएगा तो एमजी के ऊपर नीचे एक इलेक्ट्रॉन बना देना ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और ऐसे करके ठीक है ऐसा होने के बाद Mg बन जाएगा Mg2 पॉजिटिव ऑक्सीजन बन जाएगा फॉर्मूला विल बी MgO Mg2O2 नहीं लिखते ठीक है आप जब इसको लिखते हो ना चार्ज को फिर आप उसको डिवाइड करते हो उनके HCF से मतलब आपने Mg के नीचे भी 2 लिखा क्योंकि उसका चार्ज 2 है ऑक्सीजन के नीचे भी 2 लिखा क्योंकि उसका चार्ज भी 2 है बट हम 2 ट्रांसफर नहीं करते हम यहाँ पे दोनों का HCF लेते हैं दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 और 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 ही होगा और आप 2 से दोनों को डिवाइड कर देते हो तो कैंसिल होकर 1 1 बचता है तो फॉर्मूला Mg हाँ क्या बोलते हाँ नहीं नहीं पूरे नहीं लिखेंगे फिर Mg ठीक है क्लियर है ये एवरीवन ठीक है इसके पहले के भी नोट कर लो आप लोग ये भी नोट कर लो Na2O MgCl2 और NaCl चारों नोट कर लो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी समझ रहे सोडियम और ऑक्सीजन में सोडियम 2 लेना पड़ा था ऑक्सीजन 1 था बट मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में एक ही मैग्नीशियम से काम हो गया उसका कारण है कि सोडियम की वैलेंसी 1 है और मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है क्लियर मैग्नीशियम loses 2 electron to become stable and sodium loses 1 electron to become stable तो दोनों की वैलेंसी अलग अलग सोडियम की वैलेंसी 1 है एंड मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 और क्योंकि ये लूज कर रहे हैं तो इस टाइप की वैलेंसी को अपन इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी 2 कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ऑक्सीजन 2 ही कर रहा है ना आप जब मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 बोल रहे हो क्योंकि वो 2 लूज कर रहा है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी भी तो 2 बोलेंगे ना वो तो गेन कर रहा है बस फर्क इतना ही है कि उसने गेन किया मैग्नीशियम ने लूज किया दोनों की ही वैलेंसी को हम इलेक्ट्रोवैलेंसी नाम देंगे समझ गए वैलेंसी अपन पढ़े थे ना पिछले चैप्टर में इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ठीक है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन कर रहा है या लूज कर रहा है अगर लूज और गेन का बात आएगा तो अपन उस वैलेंसी को नाम दे देंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी उसके सामने इलेक्ट्रो वर्ड लगा देंगे दैट्स इट ठीक है हो गया ये सोडियम ऑक्साइड वाला मैग्नीशियम क्लोराइड का ही बना लो MgCl2 क्या नाम है हम लोग का डन MgCl2 और लास्ट NaCl बना दो पूरा 10th का कंसेप्ट है ना जो आप लोग मेटल नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ते थे
और 10th में एक चैप्टर था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, वहां आप लोग कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते थे, सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट, ट्रिपल कोवेलेंट, है ना, मतलब अपना टॉपिक वही है। ये आप बोल सकते हैं कि पिछला का रिवीजन 10th वाला पार्ट का, ठीक है। डन, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंसी का डेफिनेशन लिखते हैं, नीचे नोट करके पॉइंट लिखना। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड। अच्छा, मैं लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर का डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, बनाने आता है ना, दैट्स इट। उसका कभी डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर। पूछता भी तो बता देना कि representing the number of valence electron with a symbol of an element, ठीक है, वो आपका लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर होता है। ओके, क्या लिख रहे हैं? The number of electrons lost or gained during the formation of an electrovalent bond. The number of electrons lost or gained during the formation of an electrovalent bond is termed as electrovalency, is termed as electrovalency of the element, is termed as electrovalency of the element. ठीक है, electrovalency of the element. So next heading डालना covalent bond. Next heading covalent bond. कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसका डेफिनेशन भी लिखते हैं, वहां लिखे थे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, ठीक है, क्योंकि वहां एक मेटल था, दूसरा नॉन मेटल था। मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो इसलिए वहां पे लॉस गेन चल रहा था, ठीक है। बट द कोवेलेंट बॉन्ड इज द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल्स। अब जब दोनों ही नॉन मेटल हैं, दोनों को ही चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो कोई लूज नहीं करेगा। तो यहाँ पे आती है बात शेयरिंग की, ठीक है। तो इसमें लिखना द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स by sharing of electrons, by sharing of electrons, शेयरिंग के पहले ना एक वर्ड और लिख लेना, म्यूचुअल शेयरिंग, by mutual sharing of electrons so as to complete their octet, so as to complete their octet. The form क्या होता है, so as to complete their octet is known as covalent bond, is known as covalent bond, is known as covalent bond, ठीक है। कोवेलेंसी भी डिफाइन कर सकते हैं क्या? कोवेलेंसी जैसे अभी अपन ने इलेक्ट्रोवेलेंसी डिफाइन की है, क्या लिखे थे इलेक्ट्रोवेलेंसी का डेफिनेशन देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन। अब यहाँ पे क्या होगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर, ठीक है, लिख लो नेक्स्ट लाइन में, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर लिख लियो क्या वर्ड, contributed, the number of electrons contributed by each atom, the number of electrons contributed by each atom is known as its covalency, is known as its covalency, is known as its covalency, ठीक है। अब इसके भी टाइप्स आप लोग पढ़े हैं, सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट, ट्रिपल कोवेलेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन, अगेन लेवाइस ऑफ स्ट्रक्चर्स, हाइड्रोजन का लेवाइस ऑफ स्ट्रक्चर ये होगा, एक और हाइड्रोजन ले लेते हैं, उसका लेवाइस ऑफ स्ट्रक्चर भी सेम होगा, राइट।
अब दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट एंड डुप्लेट देखिए नीचे, ठीक है। तो दोनों क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग करेंगे। इस पेयर को कहते हैं अपन शेयर्ड पेयर, जो कि अब दोनों का है। दिस पेयर बिलोंग्स टू दिस हाइड्रोजन आल्सो एंड दिस हाइड्रोजन आल्सो, समझ रहे हैं। तो इस दो इलेक्ट्रॉन को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में क्या होती है, सिंगल कोवेलेंट। क्लियर है। तो आप ये बोल सकते हो कि हाइड्रोजन की कोवेलेंसी 1 है। हाइड्रोजन की कोवेलेंसी कितनी है, 1, क्योंकि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट। बट जब मैं ऑक्सीजन के बारे में बात करूंगा, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी शेल में, 6। दिस इज द डिवाइस स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज अनदर ऑक्सीजन, राइट। दोनों को दो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट। तो अब दोनों कैसे शेयरिंग करने वाले हैं, एक एक पेयर कंट्रीब्यूट करने वाले। एक पेयर ये देगा अपना, एक पेयर ये देगा, मिला के 2 पेयर हो गए। अब वो 2 पेयर दोनों के, समझ रहे हैं। बाकी ये इनको कहते हैं लोन पेयर्स, जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते, उनकी जरूरत भी नहीं है ना। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की तो कमी थी ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन इनसे उनको मिल गया है, ठीक है। तो अब इनकी कोई जरूरत नहीं है कि इनको बॉन्ड बनाए या ये बॉन्ड बनाए, ठीक है। तो ये कहलाएंगे आपके लोन पेयर्स और ये कहलाएंगे शेयर्ड पेयर। क्या कहलाएंगे, शेयर्ड पेयर। ये मैं शेयर्ड पेयर लोन पेयर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाते समय बताया था कि अगर 2 एटम के बीच में शेयरिंग होती है तो शेयर्ड, उस पेयर को अपन क्या बोलते हैं, शेयर्ड पेयर। जो उस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो कम खींच के रखेगा वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। याद आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज मिल रहा था। HCl में वो शेयर्ड पेयर Cl की तरफ ज्यादा रहेगा, जिसके कारण पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन को मिलेगा एंड पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन को मिलेगा, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू दिस, तो ऑक्सीजन के पास 2 पेयर है बीच में, तो ये बनाएंगे आपके डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे हम, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन की कोवेलेंसी 2 होगी। ऑक्सीजन की कोवेलेंसी कितनी होगी, क्लियर है। मतलब ऐसे में ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 ही होती है, पर अगर ऑक्सीजन आयनिक बॉन्ड बना रहा है तो उसको इलेक्ट्रोवैलेंसी बोल देंगे, और अगर ऑक्सीजन कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है तो उसको कोवैलेंसी बोल देंगे। जैसे इसके पहले अपन Na2O बनाए ना, सोडियम ऑक्साइड, वो एक आयनिक कंपाउंड था, तो वहां पे ऑक्सीजन की वैलेंसी को इलेक्ट्रोवैलेंसी बॉन्ड बोलेंगे। वहां भी उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 थी, यहाँ भी इसकी वैलेंसी 2 है। ऑक्सीजन की वैलेंसी ही 2 होती है, तो सब डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन कौन सी टाइप की बॉन्ड बना रहा है। अगर वो आयनिक बॉन्ड बना रहा है तो उसको इलेक्ट्रोवैलेंसी नाम दे देंगे, और अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो उसको कोवेलेंसी नाम दे देंगे। समझ रहे हैं ना, अलग अलग चीज नहीं है दोनों। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 ही होती है कि कैसे भी बॉन्ड बनाए वो, बस उसका नाम चेंज करनी है। अगर वो आयनिक बॉन्ड बना रहा है तो उसको इलेक्ट्रोवैलेंसी नाम दे दिया गया है, और अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है किसी के साथ तो उसको कोवेलेंसी नाम दे दिया गया। क्लियर है। तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड। ऐसे नाइट्रोजन की जब मैं बात करूंगा तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 5, डिवाइस ऑफ स्ट्रक्चर्स सही बने, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब इसको भी 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए, दोनों देने से रहे। तो ये अब 3 पेयर इसके भी हैं और ये 3 पेयर इसके भी। जैसे यहाँ पे 2 पेयर इसके भी थे और 2 पेयर इसके भी थे। आप देख रहे हैं इस सर्कल में नाइट्रोजन के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको। ये नाइट्रोजन के अराउंड इस सर्कल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, और इस सर्कल के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन है। इस सर्कल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन नीचे वाले से आ गया ना, तो 10 बोल दो, समझ रहे ना क्या बोल रहा हूँ। ये 2 इलेक्ट्रॉन नीचे का आ गया है, तो इग्नोर कर देना, ठीक है। वरना 8 है ना, और यहाँ भी 8, ठीक है। तो सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट, ट्रिपल कोवेलेंट, ऐसे ही कार्बन भी तीनों टाइप की बॉन्ड बनाता है ना, विच लीड्स टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो कार्बन का एक यूनिक नेचर पढ़ेंगे। कार्बन का एक यूनिक नेचर होता है कैटिनेशन, कि वो अपने ही एटम के साथ लंबी लंबी चेन बना सकता है। मतलब 100 कार्बन भी एक के बाद एक अटैच हो सकते हैं, बट ऐसा और कोई एलिमेंट करेगा तो उनकी चेन बीच में ही टूट जाएगी, बट कार्बन की नहीं टूटती।
ये एक उनकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है, इसको अपन कहते हैं कैटिनेशन या फिर सेल्फ लिंकेज, आपस में जुड़ना। दूसरी यूनिक प्रॉपर्टी कार्बन की होती है कि इट इट हैज गॉट एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। कार्बन अपने साथ, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों बना सकता है। ये उसका एक और यूनिक प्रॉपर्टी हुआ। और थर्ड प्रॉपर्टी होता है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे अगर यहाँ पे एक बॉन्ड तो कार्बन के साथ बन गई, तो बाकी सब किसके साथ बनाएगा? किसी के साथ बना सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, बट 4 बॉन्ड बननी चाहिए कार्बन की। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टी के कारण एक नई केमिस्ट्री आ गई जिसको अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, और इस टाइप की प्रॉपर्टी और किसी के पास नहीं है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कार्बन जिस ग्रुप में होगा उसके तो एलिमेंट्स उसके जैसे होंगे ना? नहीं, अपन पढ़े ना पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हमने क्या पढ़ा है कि उस ग्रुप के सारे एलिमेंट एक जैसे होते हैं, याद है? तभी तो उनको एक ग्रुप में रखा गया है ना। तो कार्बन के ग्रुप में और भी होंगे मेंबर्स, तो वो कार्बन जैसे क्यों नहीं है? तो उसका रीजन भी अपन लिखे कि पहला मेंबर, सभी ग्रुप का पहला मेंबर बाकियों से अलग होता है। याद है? रीजंस भी लिखे थे कि क्यों अलग होता है। उसके स्मॉल साइज के कारण, उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, उसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। तो हर ग्रुप का पहला मेंबर बाकी मेंबर से कुछ बिहेवियर अलग शो करता है। दैट इज नोन एज एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी ग्रुप। हर ग्रुप का पहला मेंबर बाकियों से कुछ प्रॉपर्टी अलग शो करता है। ठीक है, ओके। नीचे लिखना, इसका टाइप्स लिख लेते हैं, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। लिखना, व्हेन टू एटम्स, अगले पैराग्राफ में लिख लेना नेक्स्ट। व्हेन टू एटम्स शेयर, व्हेन टू एटम्स शेयर one electron pair, when two atoms share one electron pair, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, है ना? इन दोनों के बीच में शेयर्ड पेयर तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, तो इस टाइप की बॉन्ड को हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो व्हेन टू एटम्स शेयर वन इलेक्ट्रॉन पेयर, they are said to be joined by a single covalent bond. They are said to be joined by single covalent bond. They are said to be joined by single covalent bond. एग्जाम्पल आप लोग हाइड्रोजन का लिख लो, ये वाला पार्ट। ये हाइड्रोजन के बीच, दोनों हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, वाटर में भी तो यही होगा ना, इस टाइप का सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको बना लो पहले। ओके, वाटर में क्या होगा? यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगी। देखो, ऑक्सीजन है, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। इनको एक चाहिए, इसको एक चाहिए, इसको 2 चाहिए। तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ। ठीक है, तो एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। ठीक है, बाकी 2 लोन पेयर रहेंगे ऑक्सीजन के पास। पर अब तो ऑक्सीजन के अराउंड में 8 इलेक्ट्रॉन है ना, और हाइड्रोजन के अराउंड में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी आपकी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल हो सकता है, राइट? तो थोड़ा अच्छे से बना लो, वाटर को भी बना लो। तो लाइक दिस। ठीक है, ऑल आर सिंगल कोवेलेंट। ठीक है,
ये तो डेफिनेशन होगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का। डबल कोवैलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या? क्या लिखोगे? व्हेन टू एटम्स शेयर टू इलेक्ट्रॉन, नहीं, टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं शेयरिंग की बात कर रहा हूँ, कॉन्ट्रीब्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ। आप जब बोल रहे हो ना कि दो इलेक्ट्रॉन अगर बोलोगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन बोल रहा हूँ कि इफ एटम कॉन्ट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रॉन्स, तब वो डबल बॉन्ड बनाएगा ना, नहीं? अगर आप शेयर बोल रहे हो तो टू इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि दोनों के बीच में दो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे जो शेयर्ड होंगे, ठीक है? तो when two atoms share two pair of electrons, when two atoms share two pair of electrons, the covalent bond between them is a double bond. When two atoms share two electron pair, the covalent bond between them is called a double bond. Is called a double bond. Is called a double bond. तो एक एग्जांपल तो ऑक्सीजन का लिख लो, O2, ये वाला। ये समझ में आ रहा है ना कैसे लिखा हुआ है? हाँ, पहले दोनों का डिवाइस स्ट्रक्चर बनाना, फिर दोनों को पास ला के शेयर्ड पेयर दिखा देना, दो पेयर, और फिर उन पेयर की जगह बॉन्ड बना देना, बाकी इलेक्ट्रॉन्स एज अ लोन पेयर रहेंगे। अरे यार कितना डन। एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये भी मॉलिक्यूल है पर एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल बनाते हैं। इससे अपन ने उसमें देखा ना, H2 एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल था, पानी एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल था, O2 एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। ऐसे एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल लेते हैं जहां डबल बॉन्ड होगी, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन का डिवाइस स्ट्रक्चर, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे ना आपकी चेन में, और ऑक्सीजन का कितना डबल बॉन्ड दोनों के बीच में। और ऐसा करने पे ही तीनों का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, समझ रहे हैं? अगर ऑक्सीजन बोला कि नहीं मैं सिंगल बॉन्ड बनाऊंगा इस कार्बन के साथ, तो फिर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होने वाला दोनों का। हमें क्लियर? हाँ, तो ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन इसके, ठीक है, ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन इसके, और ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन इसके। तो बॉन्ड कैसी बन गई दोनों के बीच में? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। दोनों के पास दो दो लोन पेयर्स, नो लोन पेयर ऑन कार्बन, क्योंकि उससे सारे के सारे शेयरिंग करनी है। समझ रहे हैं क्या? इसके बाद ट्रिपल का डेफिनेशन लिखना जल्दी, ट्रिपल का डेफिनेशन लिख लोगे? देखिए डेफिनेशन ट्रिपल, अरे लिख नहीं रहे हो ट्रिपल बॉन्ड का definition? बोला ना मैं लिखने के लिए ट्रिपल बॉन्ड का डेफिनेशन। When an atom share, when two atoms share 3 pair of electrons, the bond between them is known as triple covalent bond. और इसके लिए एग्जांपल नाइट्रोजन का लिखना पहले। नाइट्रोजन के बीच में ना 3 पेयर शेयर हो रहे हैं, ये रहा।
ये समझ में आ जाएगा ना कि वापस बनाओ पीछे कहीं हो जाएगा ना। हाइड्रोजन का पहले दोनों का रिवाइज सिंबल बना लेना है ना, उसके बाद तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स को सामने लेके आना, तीन बॉन्ड बन जाएगी, आखिरी में तीनों को बॉन्ड बना के दिखाना, लाइन से शो करते हैं अपन। आयनिक बॉन्ड में इस टाइप का लाइन नहीं बनाते, ठीक है, ऐसे लाइंस कहाँ बनाते हैं अपन, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, 6 2 8 इसके, 6 2 8 इसके। ठीक है, एक कंपाउंड भी ले लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाला, इथाइन सुने हो, इथाइन क्या होता है ये, हाइड्रोकार्बन में पढ़े होंगे ना, एल्केन एल्कीन अल्काइंस। अल्काइन का पहला मेंबर है, अल्काइन फैमिली का पहला मेंबर है ये, ठीक है। और अल्काइन अपन किस लिए यूज करते हैं, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होती है, ठीक है, तो ये रहा एक कार्बन, ये रहा दूसरा कार्बन, साथ में एक एक हाइड्रोजन भी है दोनों के पास, ठीक है, इतने ही एटम्स हैं। अब अगर कार्बन को 4 बॉन्ड बनानी है तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन को और जरूरत भी नहीं है ना बॉन्ड बनाने की। हाइड्रोजन अगर एक बॉन्ड बना लिया तो उसका तो डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है, तो वो क्यों और 2 बॉन्ड बनाएगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, तो कभी भी हाइड्रोजन बीच में नहीं रहता किसी भी 2 एटम के, ध्यान देना हमेशा, कभी भी हाइड्रोजन किसी भी 2 एटम के बीच में नहीं रहेगा। मतलब आप ये इसका एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, C2H2। तो लोग ये भी सोच सकते हैं ना कि सर ऐसा भी तो बन सकता था ना, ये भी तो C2H2 है ना, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, बट ऐसा कभी नहीं बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन कभी भी 2 बॉन्ड नहीं बना सकता। आई क्लियर। अब ये समझ लो कि हाइड्रोजन के पास एक ही हाथ है, हाइड्रोजन के पास एक ही हाथ है, और ऐसे एक हाथ वाले आदमी को आप हमेशा चेन के एंड में खड़ा करोगे ना, वरना वो चेन को बीच में तोड़ देगा। मान लो आप एक ह्यूमन चेन बना रहे हो, उसमें कभी इंसान है, तो आप उस एक हाथ वाले आदमी को कहीं बीच में खड़ा करोगे क्या, नहीं ना, क्योंकि वो दोनों तरफ से नहीं पकड़ पाएगा ना, उसको आप कहीं ना कहीं कॉर्नर में या तो स्टार्टिंग में या तो एंड में खड़ा करोगे। बस ये वही एक हाथ वाला आदमी है, कभी ये बीच में नहीं रहेगा, समझ रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बना के शांत हो जाता है। तो कार्बन इसके साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, राइट। कार्बन को अभी भी 3 बॉन्ड और बनानी है, तभी वो अपना टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाई कर पाएगा, 4 बॉन्ड बनानी होती है, राइट। तो अब वो बाकी 3 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, अपने कार्बन, ठीक है। ये होता है आपका इथाइन, नॉट दिस, क्लियर है। तो ये इथाइन भी बना लो। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन ये रहे कार्बन के, ये वाले कार्बन के ये रहे 8 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। उसके बाद एक स्ट्रक्चर और बॉन्ड के साथ बना देना, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड। ये समझ में आया, ये भी बन, हाँ। इसके पहले अपन मॉलिक्यूल एलिमेंट का तो लिख चुके हैं M2, वहां भी आपकी ट्रिपल बॉन्ड थी N और N के बीच में, ये एक कंपाउंड है जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। इसके अलावा 2 टाइप के और कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ना, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर, जो अपन पिछले चैप्टर में लिख चुके हैं जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़े थे। तो यहाँ मैं एक बार और समझा रहा हूँ, बस लिखेंगे नहीं वापस से, ठीक है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। चलो देखो, जब तक अपन आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं तो आयनिक बॉन्ड्स में तो आयंस हैं, तो वी हैव गॉट 2 पोल्स, वन इज पॉजिटिव, वन इज अनदर इज नेगेटिव। जैसे मैं अगर NaCl ले लूं तो NaCl को हम पोलर कंपाउंड ही बोलेंगे। पोलर का मतलब होता है विच हैव गॉट 2 पोल्स, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल। यहाँ पे Na आपका पॉजिटिव होता है एंड Cl आपका नेगेटिव होता है, क्यों, क्योंकि Na ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो इसलिए जितने भी आयनिक कंपाउंड्स है ऑल आर पोलर, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स है ऑल आर पोलर, उनमें एक पॉजिटिव सेंटर है, उसमें एक नेगेटिव सेंटर है। बट ये पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट हमने कोवेलेंट बॉन्ड में तो कहीं नहीं देखा, हमने कहीं नहीं लिखा ऐसा कि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज मिलेगा। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड में तो लॉस और गेन था ही नहीं। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या था,
शेयरिंग था। तो जब शेयरिंग होता है तो कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाला एटम नहीं बनता। तो फिर यहाँ पोलैरिटी कहां से आती? तब तो सारे कोवेलेंट बॉन्ड को नॉन पोलर ही होना चाहिए था। ऑल कोवेलेंट कंपाउंड शुड बी नॉन पोलर होना चाहिए था ना, बट ऐसा होता नहीं। देयर आर सम कोवेलेंट कंपाउंड्स जो जिनके पास पोलैरिटी होती है, और वो पोलैरिटी कैसे आई उनके पास? उन्होंने तो शेयरिंग किया था, किसी ने कंप्लीट लूज नहीं किया, कंप्लीटली गेन नहीं किया, तो पॉजिटिव नेगेटिव कहां से आ गया? ठीक है, तो यहां पे कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। जब एक बॉन्ड दो अलग अलग एटम के बीच में बनती है, जब एक बॉन्ड दो अलग अलग एटम के बीच में बनती है, कोवेलेंट बॉन्ड ही है ये भी। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों ने एक एक डील करके शेयर कर लिया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं, तो इनके बीच में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, आया ना? अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसको अपन शेयर्ड पेयर बोलते हैं, बिकॉज क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इसकी तरफ थोड़ा ज्यादा रहता है। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन होता है। इट इज द एबिलिटी या टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी है, पर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ ज्यादा रखेगा, कंप्लीट नहीं ले लेगा। कंप्लीट लेके H को भगा नहीं देगा। H अभी भी है, Cl भी है, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड भी है, पर वो थोड़ा सा इसके तरफ जाता है, क्लोरीन की तरफ। समझ रहे हैं? उस टाइप के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? पोलर। क्यों पोलर बोल रहे हैं? देखिए क्लोरीन की तरफ ज्यादा है ना, तो उसके कारण क्लोरीन को मिल जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन को मिल जाता है पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल का मतलब अधूरा। अधूरा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसने कंप्लीटली लिया नहीं है ना वो पेयर, बस अपनी तरफ थोड़ा पास रखा हुआ है। अगर वो कंप्लीटली ले लिया होता ना तो नेगेटिव चार्ज फुल्ली मिलता, बट अब क्या बोल रहे हैं अपन? पार्शियल नेगेटिव। और इसने भी कंप्लीटली दिया नहीं है इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हैं ना? तो इसको बोलेंगे अपन पार्शियल पॉजिटिव। आप ये समझ लो कि जैसे 2 लोग टिफिन खा रहे हैं ना, अपन टिफिन वाला एग्जांपल देख रहे थे ना क्लास में। अब थोड़ा एक ज्यादा पावरफुल दोस्त है, ठीक है, तो मोटा है, वो हेल्दी है, और एक थोड़ा सा पतला दुबला सा है। दोनों टिफिन शेयर कर रहे हैं, पर वो जो है ना उसका टिफिन को ना अपनी तरफ ज्यादा रखा हुआ है। समझ रहे? नहीं समझे? टिफिन दोनों शेयर कर रहे हैं वो, पर वो थोड़ा ताकतवर है ना, तो उसने अपने तरफ ज्यादा रखा हुआ। वो पूरा बीच में रखना भाई, नहीं वो नहीं रख रहा बीच में, जो ताकतवर है तो लग रहा है कि पास रखना हो तो जल्दी जल्दी खा पाऊंगा, उसको दूर रख दिया। मतलब वो वहां बैठी है, मैं यहाँ हूँ, और मेरे पास टिफिन यहाँ, शेयर दोनों कर रहे हैं, उसको यहाँ से वहां तक चल के आना पड़ेगा ना शेयर करने के लिए। अब रोज तुम एक और खा के वहां पर वहां जाके बैठ के चबाओगे और मैं यहीं बैठे बैठे खाऊंगा, ये वो हो गया। मतलब मैं शेयर कर रहा हूँ उसके साथ, बट ये थोड़ा सा नाइंसाफी टाइप का शेयर हो गया ना। तो ये वही है, ठीक है, जो अपनी तरफ ज्यादा टिफिन रखा हुआ है। शेयर दोनों कर रहे हैं, बट इसकी तरफ ज्यादा टिल्टेड है वो इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर है? तो ये होते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स की नेसेसरी कंडीशन क्या है? कि दोनों एलिमेंट अलग अलग होने चाहिए, दोनों एलिमेंट अलग अलग होने चाहिए। अगर वो सेम एलिमेंट हुए तो नॉन पोलर होगा। जैसे क्लोरीन, अगर क्लोरीन के साथ ही शेयरिंग कर रहा है, तो अब मजाल है कि ये क्लोरीन इस पेयर को अपनी तरफ खींच ले। तो अगर आयुषी और कश्यपी खा रहे होंगे तो नहीं कर पाएंगे, तो टिफिन एकदम बीचों बीच में रहेगा, क्योंकि दोनों इक्वल पावरफुल। समझ गया ना? वो यही दोनों क्लोरीन है। अगर दोनों एलिमेंट एक जैसे होंगे ना, तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है? 0। जितना ये ताकतवर है उतना ये भी ताकतवर है, खींच भी रहे होंगे तो दोनों बीच में ही रहेगा। अ काइंड ऑफ बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स समझते हैं ना? मैं इधर से धक्का दे रहा हूँ, कोई इधर से धक्का दे रहा है, दोनों बराबर फोर्स से धक्का दे रहे हैं, तो बॉक्स सही रहेगा बीच में, ना वो इधर आएगा ना वो उधर जाएगा। ऐसा कब क्यों हुआ? क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल फोर्स आ रहे थे, दोनों तरफ से इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। बट यहाँ ऐसा नहीं था, इसके तरफ फोर्स ज्यादा था, इसलिए इसने अपनी तरफ खींच लिया। हमें क्लियर? समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गए आपके नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स, ये हो गए पोलर। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में है तो किसी को पार्शियल पॉजिटिव किसी को पार्शियल नेगेटिव नहीं मिलने वाला,
इसलिए यहाँ पे पोल्स डेवलप नहीं होंगे, इसलिए नॉन पोलर है और ये पोलर है। क्लियर है? ठीक है, ये अपन पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लिख चुके हैं एग्जांपल्स के साथ, इसलिए मैं यहाँ वापस नहीं लिख पा रहा हूँ। ठीक है, बस ऐसा लिख लेना नीचे कि कोवेलेंट बॉन्ड्स on the basis of difference in electronegativity, covalent bonds on the basis of difference in electronegativity, covalent bond on the basis of difference in electronegativity are classified into two types. 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 First लिख लेना polar covalent bond and second non-polar covalent bond. ठीक है, चाहो तो साइड ऐसे ऊपर नीचे लिखोगे तो एग्जांपल्स लिखना है यहाँ पे HCl, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लिख लेना O2, Cl2, यहाँ आपके HF सब होंगे ना, HI सब आपके पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। वाटर भी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, क्यों? क्योंकि O के साथ H है, O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा दोनों तरफ से एक एक पार्शियल नेगेटिव मिलेगा, टोटल 2 पार्शियल नेगेटिव, इनके पास पार्शियल पॉजिटिव, बन रहा है पोल्स। तो वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। वाटर क्या होता है? वाटर को सॉल्वेंट बोलते हैं ना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, क्योंकि वो हर चीज को डिसॉल्व कर सकता है, इनफैक्ट हर चीज को नहीं कर सकता, राइट? जितनी भी पोलर चीजें होंगी ना उनको सॉल्व कर सकता है, क्योंकि वो खुद एक पोलर सॉल्वेंट है। तो यहाँ से एक कंसेप्ट आता है, ये लिख लिया, ये सब लिख लिया ना। यहाँ से एक कंसेप्ट आपको और बता रहा हूं कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो क्या मतलब हुआ? पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट में डिसॉल्व होगा। फॉर एग्जांपल NaCl एक पोलर सॉल्यूट है ना, पोल्स है इसके पास, और वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, तो NaCl पानी में डिसॉल्व हो जाता है। समझ रहे हैं? तो all ionic compounds are soluble in polar solvent and are insoluble in non-polar solvent. Am I clear? Ionic compound से कुछ प्रॉपर्टीज होती है, अपन वहां लिखे नहीं है, आप लोगों को बताता हूँ क्या क्या प्रॉपर्टीज है। देखो, आयनिक कंपाउंड बना किससे है? 2 अपोजिट चार्ज से बना है, तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा। तो आयनिक बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, इसलिए उसके जो कंपाउंड्स होते हैं ना वो सॉलिड्स होते हैं। ये हमें पता है कि सॉलिड्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है, गैस में और कम होता है। तो आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड इन नेचर। NaCl सॉलिड नेचर का है, बट ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है ना, O2 इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, NaCl इज अ आयनिक मॉलिक्यूल। ये सॉलिड होता है और ये रूम टेम्परेचर में गैस होती है। समझ में आ रहा है? ये रूम टेम्परेचर में सॉलिड होता है कि नहीं होता है? नमक रूम टेम्परेचर में, और ये रूम टेम्परेचर में गैस है। इसका कारण क्या बोलेंगे? इसकी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसकी बॉन्ड वीक है, मतलब आयनिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्ड। दिस शोज दैट, राइट? तो आयनिक कंपाउंड्स जनरली सॉलिड नेचर के होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स जनरली लिक्विड या गैस नेचर के होते हैं। अंदर क्लियर? आयनिक कंपाउंड्स अपने एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स सुने ना? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? दे आर द लिक्विड कंडक्टर्स। जैसे ये वायर है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, राइट? बट लिक्विड्स में आयंस का फ्लो होता है। जब आप NaCl को पानी में डालोगे ना, आप सॉलिड NaCl को लोगे तो वो कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड NaCl। पर अगर उस NaCl को पानी में मिक्स कर दिए ना, तो उसके आयंस ब्रेक हो जाएंगे, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब ये आयंस भागा दौड़ी करके करंट प्रोड्यूस करेंगे, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो उस टाइप के कंडक्टर को हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इन देयर एक्वस या मोल्टन स्टेट, सॉलिड स्टेट में नहीं। सॉलिड NaCl इज अ इंसुलेटर। क्या है? इंसुलेटर समझते हैं ना? नॉन कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो सॉलिड आयनिक कंपाउंड्स आर इंसुलेटर
उसका लिक्विड फॉर्म ले लो, मॉल्टन फॉर्म ले लो या एक्वस फॉर्म ले लो, पानी में मिला के, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आप उसमें कोई सॉल्ट मिक्स कर दो। पानी जैसे डिस्टिल वाटर है, तो डिस्टिल वाटर भी पुअर कंडक्टर होता है, बट अगर उसी डिस्टिल वाटर में आपने नमक मिला दिया, अब वो कंडक्टिंग हो जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है, उसके अलावा एक प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। और आपके कोवेलेंट कंपाउंड में जो पोलर वाले होंगे वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, और जो नॉन पोलर वाले होंगे वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे। कंसेप्ट यही है, सॉल्युबिलिटी का ये कंसेप्ट याद रखना, 12th में भी काम आएगा। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो पोलर होगा वो पोलर में ही सॉल्युबल होगा, जो नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर में ही सॉल्युबल होगा। क्लियर है? ठीक है, फिर यही एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं लिखवा दूंगा प्रॉपर्टीज, अपन एक टेबल बना लेंगे, आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड का डिफरेंशिएशन लिख लेंगे, उसमें प्रॉपर्टीज कवर हो जाएंगी दोनों। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे लेवाइस स्ट्रक्चर्स और पढ़ेंगे। आज हमने जो लेवाइस सिंबल्स बनाए हैं, ये तो सिंगल सिंगल एटम के थे ना, जैसे ऑक्सीजन का मैं अगर आपको बनाने बोल दूं तो आप O के अराउंड में उतने बैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दोगे, तो ये तो सिंगल सिंगल एटम का लेवाइस सिंबल हुआ। अगर मैं बोलूं कोई कंपाउंड का लेवाइस सिंबल बनाओ, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।